हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में। रोज़ की तरह एक नई बुक समरी के साथ उपस्थित हूं। इस बुक समरी का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। आइए शुरू करते हैं। ये समरी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होते तो आपकी लाइफ सेट हो जाती? क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? इन सवालों के जवाब अगर हाँ हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर होने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर को कैसे हैंडल करें। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो गाइडेंस मिलेंगे जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन जाएं। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेंगे जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ये समरी किसको पढ़नी चाहिए? एम्प्लॉयज़ को, यंग एडल्ट्स को, जिन लोगों को पैसा ठीक से मैनेज करना नहीं आता, जो लोग अपना फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते। पैसा सेव करना ऐसा ही है जैसे मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन फिर जल्दी ही आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हैं, जब चाहे तब पैसे खर्च किए और जब चाहे तब नहीं किए, तो इसका हिसाब किताब नहीं रख पाते। इस समरी में आप पढ़ेंगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना कितना ज़रूरी है। इस बुक के ऑथर रमित सेट्टी का मानना है कि बजट सिर्फ समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पर ध्यान देना है। इस समरी में आप सीखेंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए और आप सीखेंगे कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना किस तरह एक पावरफुल हैबिट है। ये समरी हमें सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के नाम से डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो इस शॉपिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे बचा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, जो है क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। ये लेंडर्स यानी लोन देने वाले आपको ये जानने में हेल्प भी करता है कि आप दूसरों के लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है और ये भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं, और अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर्स इस नंबर और आपके क्रेडिट रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेटर है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा करें। अब आप पूछेंगे ये चीज़ें जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट आपको इंटरेस्ट चार्ज करने में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लो आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने में मिलते हैं, जैसे कि
लेट पे करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ेगा। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन ये सब आपके साथ तभी होगा जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वो उनके लिए एंडलेस सोर्स हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इसी तरह से देखते हैं, लेकिन ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो कंपनी एनुअल परसेंटेज रेट या APR बढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको लेट फ़ी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है कि अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, उनसे पूछिए कि क्या वो आपकी फ़ीस या सर्विस चार्ज माफ़ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फ़ी की भी होती है, वो फ़ीस है जो आपको कार्ड यूज़ करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड की कंपनी से बात करके इसे कम करने या माफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कंपनियां हैं जो फीस नहीं लेती ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके। तो अगर आप अभी भी एनुअल फ़ी पे कर रहे हैं तो आप कंपनी को बोलकर उन्हें माफ़ करवा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप एनुअल फ़ी फ्री कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आखिर ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऑथर रमित के लिए तो ये आइडिया कई बार काम आया। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोअर APR पर नेगोशिएट कर सकें। आपका APR या एनुअल परसेंटेज रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देती है। आमतौर पर APR 14% पर होता है। हाँ, सुनने में ये काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी ये एक फैक्ट है कि कंपनी आपको बड़ी रकम उधार दे रही है। तो एक तरह से ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कंपनी को कॉल करके उनसे एक कम APR के लिए पूछो। अगर वो पूछे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए तो उन्हें ऐसा करने का वाजिब कारण दो। जैसे कि आप कई महीनों से लगातार अपने बिल टाइम पर पे करते आए हैं। उनसे ये भी कहो कि आप कुछ कंपनियों को भी जानते हैं जो लोअर APR ऑफ़र करती हैं, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी का लॉयल कस्टमर बने रहने के कुछ अपने ही फ़ायदे हैं। लेंडर्स आपकी लॉग क्रेडिट हिस्ट्री एप्रिशिएशन करेंगे और फिर याद दिलाएंगे कि लेंडर्स ये देखना चाहते हैं कि आप भरोसे के लायक हैं या नहीं। क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लोअर फ़ी और APR के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारी इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।